अनामिका जी के पास में मुझे बिठा दिया। सबसे पहली पीड़ा तो ये हुई, वो कह रही थी कि और कोई युवा कवि नहीं आए क्या? मैंने कहा तो 3 ही रहते हैं, मैं ही हूँ इधर। बड़ी मुश्किल से मैंने समझाया, मैंने कहा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, नए कानून बहुत कड़े हैं, किसी लड़की का पीछा करने से कोई फायदा नहीं है, और अपन मुंह धोएंगे तब तक ये मेरठ पहुंच जाएगी, अपने को कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छा हुआ कि आप अपने आप ही समझ गए, वरना मैं आपसे यही कहती कि सांझ उम्र की हो चली, खत्म करो एहसास, प्रेम नहीं प्रेयर करो, ले लो तुम संन्यास, छोड़कर सारे काम, जपो तुम जैसी आराम। बिल्कुल आप सही कह रही है, और मेरे में भी इतनी अकल तो है, मेरी उम्र मुझे खुद को तो दिख ही रही है। मेरे मामा जी की उम्र 90 साल है, पर ये कमाल है, एक तो सफेद बाल है, पिचके हुए गाल हैं, ना कहीं पेट में हाथ है ना मुंह में दांत है, पर हफ्ते में 2 बार एक बात जरूर बोलते हैं, वाह वाह क्या बात है। अब शैलेश जी जबरदस्ती नेहा जी को डरा रहते बाबू पटेल बन के, लाल रुमाल बांध के। हाँ देखो ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल बाबूलाल पटेल तो मेरे गांव में है। और वो बाकी कोई काम नहीं करता, हमेशा चुनाव ही लड़ता है। देखो एक दिन में गया, ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे थे भाई साहब, प्रचार हो रहा, 300 रुपए रोज में छोरे काम कर रहे हैं, और उनको काम ये दिया कि एक ही बात बोलना है, दिन भर जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा। एक पीपल के पेड़ के नीचे 12x14 का रंगीन पोस्टर टंगा, आधे पोस्टर में बाबू पटेल का फोटो, नीचे लिखा बाबू पटेल जिताओ समिति। जिताओ समिति। अच्छा, मैंने एक छोरे से पूछा इस समिति में कौन कौन है? हाँ। इसकी मिसेस ने भगा दिया, घर से अकेला ही है। आधे पोस्टर में बाबूलाल पटेल की योग्यताएं लिखी, हाँ। कर्मठ, योग्य, सुशील, पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार, अनुभवी, आधी रात को हाजिर होने वाला नेता। उससे बचता बचाता घर गया। मेरे को नहीं पता कि ये चुनाव का बुखार सब जगह है, मेरे घर 25 आदमी खड़े, घर में घुसने की जगह नहीं। मैं जबरदस्ती घुसा तो एक चिल्लाया, नागर दादी कूदी है। मैंने कि दादी कूदी, तूने धक्का दिया? कि दादी ने च्यवनप्राश का डबल डोज लिया। अरे यार चुनाव में कूदी, मैं कूदने दे, बचेगी तो निकाल लेंगे, मैं पानी तो पी लूं, मेरे घर में तो जाने दे। अब आप मानेंगे, मैं दूसरी बार घुसा तो एक दूसरा चिल्लाया साइड से, अरे खा भाईजान पंडित जी, चाची लड़ रही है। मैंने कहा रिपोर्ट डाल, पिछले साल भी लड़ी थी। हाँ। नहीं पिछले साल मेरे से लड़ी थी, इस साल तो चुनाव लड़ रही है। तो मैंने कहा मेरे को क्या कह रही है, लड़ने दे, जीतेगी तो बधाई देंगे, हारेगी तो मोहल्ले वाले निपटेंगे, मैं पानी तो पी लूं। नेहा जी मैं उससे बात ही कर रहा था, और इधर से एक लंगड़ा चला आ रही है। आते से ही बोला, जब बोला तब पता चला तोतला भी है। अरे क्या उतने ही बात कलता लेगा, मैं भी खला। मैंने कहा तू बैठ जा, तेरे पैर में ताजा ताजा प्लास्टर है, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो ये हड्डी खिसक जाएगी, बैठ जाऊंगा तो कुल्सी खिसक जाएगी। बहुत अच्छे। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तेरी कुर्सी यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट को देगा, तूने 3-3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहाँ गई, उतने आदमी बदल लिए। मैंने कहा लड़के कहाँ हैं? 2 जेल में हैं। और 2 को अभी पुलिस ढूंढ रही है। मैंने पूछा पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो गई। जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो फिर तू चुनाव में खड़ा ही क्यों हुआ, फिर कहाँ खड़ा होता? हाँ। गांव वालों ने यही राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टाइम तो टल गया, जा चुनाव में खड़ा हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे अशोक जी, बहुत बढ़िया। जब से यही खड़ा हूँ, मेरी बेटी आती है तो 2 ही टाइम टिफिन दे जाती है। अच्छा घर में तेरी बेटी अकेली है क्या? नहीं अकेली थी कल तक तो, अब जमाई साहब भी छूट के आ गए। जमाई साहब क्या नाइट शिफ्ट में थे, फैक्ट्री से छूटे? नहीं फैक्ट्री से तो 5 साल पहले ही छूट गए थे बेचारे। तो फिर अब कहाँ से छूटे? जेल से ही छूटे। मैंने कहा क्यों रे, जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। तो फिर छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के।
मैंने कहा क्यों रे शाणे ज्ञानी समझदार, ये सूखे नल, वो फूटी गटरें, ये उखड़ी सड़कें, वो बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, इधर सूअरों के झुंड, उधर मच्छरों की भरमार, वहाँ स्वाइन फ्लू, यहाँ डेंगू बुखार, ये सब कौन देखेगा? जनता ही देखेगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्यों रे जनता कब तक देखेगी? 5 साल तक देखेगी। क्यों रे 5 साल से तो जनता यही सब देख रही थी, चल और 5 साल देख लेगी, उसके बाद फिर जनता को भी हैबिट हो जाएगी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर जी, बहुत अच्छा। और व्यंग देखना अंतिम सवाल। मैंने कहा फिर तू क्या देखेगा? अब मैं तो जनता को ही देखूंगा नागर। क्यों रे ये तमाम समस्याएं तो बेचारी निर्दोष जनता देखेगी, और समस्या देखती हुई जनता को पीछे से तू देखेगा। इसका मतलब ये पंडित अशोक नागर भी नहीं समझा, तो उसने मुझे डांट दिया, तूने वो गाना ही नहीं सुना। मैंने कहा ऐसा कौन सा गाना? वो गाना है ना, इन नजारों को तुम देखो, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इनकी कद काठी सब देख रहे, कितना खाते पीते होंगे। एक दिन मिल गए थे अंधेरी में, बोले आओ ना अगर वड़ा पाव खिलाएंगे। मैंने कहा रहने दो। अरे नहीं खिलाएंगे, नहीं माने। होटल में ले गए, इनने ऑर्डर दिया, बोले एक एक वड़ा पाव 2 जगह, 2 ही ने खाया। ये फिर बोले नागर वड़ा पाव तो खा लिए, पैसे तो है ही नहीं, होटल वाले को क्या बोलूं? मैंने कहा एक एक वड़ा पाव और बोल दो। मेरे को तो भाई साहब शैलेश जी ऐसा लगता है कि विधाता को भी टारगेट पूरा करना होगा, तो सारी बला इन 2 ही पे टाल दी। जो गीली मिट्टी अकेला के ऊपर डालनी थी वो अनिल जी पे डाल दी। आप देखो कितने अच्छे बैठे हुए हैं, अपने सगाई वगाई होती है तो कितने अच्छे से पापा मम्मी बात करते हैं। हमारे ऐसा नहीं होता सिस्टम। अच्छा, हमारे यहाँ तो शैलेश जी हाट बाजार में ही सगाई हो जाती जी। उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है चाय नाश्ते का। लड़के का बाप लड़के का बाप हाट में मिल गया, अब लड़के का बाप लड़की के बाप से बात कर रिया। आपकी लड़की होशियार तो है, इतनी होशियार तो इतनी है कि जब ये लुका छिपी खेलते हुए कोयले की खदान में छिपती थी तो इसकी माँ कोई नहीं दिखती थी। अब वो लड़के का बाप पूछ रिया, लड़की गोरी है कि काली? गोरी है, गांव की गोरी है। गाँव की गोरी है। अब क्रोध आ जाए तो फिर काली तो है ही। अच्छा लड़की की उम्र कितनी? डबल सरकारी। डबल सरकारी? डबल सरकारी बोले तो 36 की। अरे 36 तो वेट होगा, एज क्या है? नहीं वेट 96, एज 36। अब वो फिर बोला, बोले आप भूल रहे हैं भाई साहब, 36 कमर होगी, उम्र क्या है? नहीं कमर 56 है, उम्र 36। लड़के की साइज 4x4 की है। इतनी भारी है, क्या करती है? डाइटिंग कर। यानी कि सुबह सुबह प्रातः काल घूमने जाती है, नहीं संध्या काल जाती है, पर हाँ प्रातः काल तक लौट आती है। प्रातः काल तक क्यों? क्योंकि पूजा पाठी है। हाँ। अच्छा लड़की का नेचर कैसा है? घर के सब लोग लड़की से प्यार तो करेंगे, इससे तो पशु पक्षी भी प्यार करते हैं। जब ये घर के पिछवाड़े बैठ के पढ़ती थी तो गिलहरी बबूल पे नहीं इसी पे चढ़ती थी। हमारी भैंस मर गई तो उसका बच्चा माँ 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 कह के इसी के 4-5 चक्कर लगाता।